तुमने ठीक कहा रीमा, अब हम कल सुबह ही स्वयंवर का ऐलान करेंगे। जाओ, सभी जानवरों को मेरा आदेश दे दो कि कल सुबह एक बहुत ही बड़ा ऐलान होने जा रहा है। बस इतना कहकर सरदार जाकर सो जाते हैं और सेविका मीरा भी चली जाती है। अगली सुबह जानवरों की भीड़ लगी। राजा शेर सिंह बाहर आए। उन्होंने ऐलान किया, मेरे प्रिय जानवरों, आज मैं बहुत खुश हूं और मेरी बात सुनकर पूरा जंगल खुश होने वाला है, क्योंकि हमारे जंगल को एक नया राजा और मुझे नया दामाद मिलने वाला है। सरदार की बात सुनकर सभी जानवर हैरान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर सरदार ने कहा, मेरे प्रिय जानवरों, मेरी बेटी अहिल्या विवाह योग्य हो चुकी है, इसीलिए मैंने अहिल्या के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया है। कल सुबह से जंगल का कोई भी जानवर इस स्वयंवर में शामिल हो सकते हैं। सरदार की बात सुनकर सभी जानवर खुश हो गए, लेकिन ये सारी बातें सरदार के ऊपर उड़ता हुआ चीकू सुन रहा था। चीकू राजकुमारी अहिल्या का खास सलाहकार था। सरदार की बातें सुनकर वो तुरंत राजकुमारी के पास पहुंचा। चीकू ने राजकुमारी अहिल्या को सारी बात बताई। ये सब सुनकर राजकुमारी परेशान हो गई, जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वो फौरन जंगल की ओर भागी। भागती भागती वो बगीरा के पास पहुंची। बगीरा उस समय का सबसे ताकतवर बाघ हुआ करता था। बगीरा ने अहिल्या को भाग कर आते हुए देखा और कहा, क्या हुआ अहिल्या, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुमने आज का ऐलान तो सुना होगा ना? हाँ, सुना है कि तुम्हारे पिता तुम्हारी विवाह कराना चाहते हैं और स्वयंवर का आयोजन किया है। पर तुम इतने खुश क्यों हो? शायद तुमने पूरा नहीं सुना। पूरा जंगल स्वयंवर में शामिल हो सकता है और मैं भी कल आऊंगा और सबके सामने तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। पर अगर मेरी विवाह किसी और के साथ हो गई तो? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इस जंगल में मुझसे अधिक वीर, परम प्रतापी, प्रकर्मी कोई नहीं है, कोई नहीं। इतना घमंड ठीक नहीं बगीरा। तुम इन सब चीजों का टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। अब तुम जाओ और कल का इंतजार करो। इसके बाद राजकुमारी अहिल्या चली जाती हैं। इधर मैं संभा के पास जाता हूं और कहता हूं, तुमने आज जंगल का ऐलान सुना? नहीं तो क्या ऐलान हुआ आज? एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कल सुबह सरदार की बेटी राजकुमारी अहिल्या का स्वयंवर है और खुशी की बात तो यह है कि जंगल के सभी जानवर स्वयंवर में हिस्सा ले सकते हैं। मेरी मानो तो तुम भी स्वयंवर में चले जाओ। टिमी, मैं कैसे जा सकता हूं? मेरा इस जंगल में तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं तो एक आम शेर हूं और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यहां तो मेरी कोई इज्जत भी नहीं करता। संभा, तुम औरों की बातों पर भरोसा मत करो। तुम के शेर हो, शेर। पूरी जंगल तुम्हारे आगे झुक सकती है। तुम कर सकते हो। हिम्मत रखो और कल स्वयंवर में हिस्सा लो और सबका मुंह बंद कर दो। ठीक है टिमी, तुम कहते हो तो मैं कोशिश करता हूं। अगली सुबह जंगल के बीचों बीच एक खाली मैदान में सारे जानवर इकट्ठा हुए। शेर सिंह और राजकुमारी अहिल्या, बगीरा, रुद्राक और संभा सभी थे। मैदान के बीचों बीच एक पत्थर पर जादुई मुकुट रखा हुआ था। तभी शेर सिंह का ऐलान हुआ, मेरे प्रिय जानवरों, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे इस मुकुट को, इसी को देखते हुए आज के स्वयंवर के नियम ये हैं कि आप सब एक एक करके इस मुकुट के सामने आएंगे और भविष्यवाणी के अनुसार ये मुकुट जिसे भी अपनी उत्तराधिकारी चुनेगी वो हमारी बेटी अहिल्या का जीवन साथी बनेगा। और अब बिना समय नष्ट किए स्वयंवर की शुरुआत किया जाए। ये सुनते ही राजकुमारी अहिल्या डर सी गई और सोचने लगी कि अब क्या होगा। स्वयंवर की शुरुआत हुई। पहले एक बकरी आई पर कुछ नहीं हुआ, फिर हिरण आई, कुछ नहीं, फिर बाकी जानवर भी आते गए, कुछ नहीं हो रहा था। राजकुमारी अहिल्या को डर था कि अगर बगीरा भी मुकुट का उत्तराधिकारी नहीं हुआ तो क्या होगा। बगीरा की बारी आई। राजकुमारी परेशान। बगीरा मुकुट के सामने आया, सांसें थमी हुई थी पर कुछ नहीं हुआ। बगीरा हैरान हो गया। एकदम से उसकी खुशी गम में बदल गई। राजकुमारी के तो मानो होश उड़ गए थे। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। बगीरा को शर्माने लगा राजकुमारी से। वो तुरंत स्वयंवर छोड़कर जंगल की तरफ भागा। राजकुमारी ने अब अपनी आंखें बंद कर ली। अब संभा की बारी आई।
सभी जानवरों की नजर संभा पर थी। संभा मुकुट के पास आता है। कुछ जानवर फिर संभा का मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे जरा देखो तो इसकी हिम्मत, इतने बड़े बड़े वीर जानवर हार गए और इस पालतू कुत्ते को लगता है कि ये इस मुकुट का उत्तराधिकारी होगा। सभी हंसने लगते हैं और देखते ही देखते मुकुट उठकर संभा के सिर पर आ जाता है। ये देखकर सभी जानवर हैरान हो जाते हैं, सभी सन्न हो जाते हैं। शेर सिंह बहुत खुश होता है। इधर बगीरा अपनी गुफा में दर्द से तड़प कर रोए जा रहा था। वहीं पर उसकी एक दोस्त चिड़िया थी। उससे बगीरा का दुख देखा नहीं जा रहा था। उसने कहा, बगीरा शांत हो जाओ, अब कोई उपाय नहीं है। अहिल्या का विवाह अब किसी और के साथ हो चुका है। ऐसे कब तक काम चलेगा? हम लोग ये जंगल छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। मेरी बात मानो। सीमा, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे किसी से कोई बात नहीं करना। चले जाओ यहाँ से। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सीमा इतना सोचकर उड़ जाती है। शेर सिंह के राज्यसभा में सभी जानवरों के साथ संभा और अहिल्या आमने सामने खड़े थे। शेर सिंह ने घोषणा की, स्वयंवर के अनुसार मेरी पुत्री अहिल्या का विवाह संभा के साथ होता है और मेरी पुत्री को मेरी तरफ से उपहार में इसी जंगल का उत्तरी हिस्सा दिया जाता है और संभा वहां का राजा होगा। महाराज, ये हम सब का अपमान है। हम सब वीर जानवरों के सामने आप एक लावारिश और कल के आए हुए जानवर को राजा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। रुद्रा, अपनी जवान को लगाम दो। ये स्वयंवर का फैसला है और संभा इस जंगल का राजा है और एक राजा का अपमान करने के कारण मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त इस राजसभा से बेदखल करता हूँ। चले जाओ यहाँ से। महाराज, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ और एक दिन मैं वापस जरूर आऊंगा और सब खत्म कर दूंगा। ये मेरा श्राप है। बस इतना कहकर रुद्राक वहां से चल जाता है। माहौल शांत होता है। शेर सिंह अहिल्या से पूछते हैं, अहिल्या, तुम मेरे इस फैसले से खुश तो हो ना? पिताजी, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पे। तुमसे ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। अब तुम दोनों विदा ले सकते हो। अब अहिल्या और संभा शेर सिंह का आशीर्वाद लेते हैं और निकल जाते हैं। अहिल्या को जाते हुए देखकर शेर सिंह की आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। अब संभा और अहिल्या उसी गुफा के पास आते हैं। मैं भी वहीं था। तभी संभा कहता है, रानी अहिल्या, अभी तक तो मैं एक आम जानवर था और मेरे पास रहने के लिए अभी यही जगह उपयुक्त है। लेकिन आप चिंता ना करें, आपके पिताजी द्वारा दिए गए जंगल के हिस्से में रहने के लिए हम कल कोई अच्छी जगह ढूंढ लेंगे। हाँ संभा, ये तुमने ठीक कहा। हाँ, आप मेरे पति हैं। आपके पास जितना है हम उतने में ही खुश हैं और आपको जैसा ठीक लगे आप वही करिए। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। महारानी, मेरी बात मानना तो आपकी अच्छाई है, नहीं तो मेरी इस जंगल में कोई इज्जत नहीं करता। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जिंदगी भर आपका सम्मान करूंगा। और एक बात, अगर आप चाहें तो कल हम जंगल के सफर पर चल सकते हैं। इससे हमारा मन भी अच्छा और शांत हो जाएगा और रहने के लिए कोई अच्छी जगह भी मिल सकती है। आपका हुक्म सर आंखों पर। सभी खुश हो जाते हैं। तेरी आंखों में जो ख्वाब बसा, मैं उन ख्वाबों का रखवाला हूँ। तेरी बाहों का जो आशियाना, मैं उस घर का उजाला हूँ। सुन जरा मेरी जान, दिल से एक बात कह दूँ ना, चाहे आज हो या कल, प्यार में कभी ना तोड़ना।
गुफा कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। तो क्यों ना हम आज से यहीं पर रहें? हाँ, ये सही कहा आपने। रानी अहिल्या, आप अंदर जाइए। मैं थोड़ी देर इधर अगल बगल जंगल का माहौल देख कर आता हूँ। जो आप कहें। कहानियों की दुनिया में वेलकम टू SP Story TV. Subscribe for more fun and stories.